नमस्कार प्लांट लवर्स। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिनेश और आपका स्वागत है मेरी चैनल लीफ एंड सॉइल एडवेंचर्स में। क्या आपने कभी एक ऐसा पौधा देखा हो जिसकी पत्तियां काफी मोटी चमकदार हो, वो छोटे पेड़ जैसा दिखने वाला प्लांट? अगर हाँ, तो मेरे ख्याल से आपने जेड प्लांट ही देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेड प्लांट के बारे में ही बात करने वाले हैं। जेड प्लांट की उत्पत्ति से लेके जरूर इंश्योर करेंगे कि आपका प्लांट आने वाले सालों में फलता फूलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे ये जेड प्लांट क्या है। वैज्ञानिक रूप से क्रासुला ओवाटा के नाम से जाने जाने वाला ये प्लांट दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक का ओरिजिन है। इसे अक्सर फ्रेंडशिप प्लांट, लकी प्लांट या मनी प्लांट भी कहा जाता है। इसकी मोटी चमकदार लचीली पत्तियां पानी को स्टोर करती है। इससे ये पूरा प्लांट लचीला बन जाता है और नए गार्डनर्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है। सबसे पहले हम लोग सनलाइट के बारे में बात करेंगे, जो एक खुशहाल जेड प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जेड प्लांट इनडायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है, तो इसीलिए इसको आप घर में ऐसी जगह रखें कि जहां पूरे दिन इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि दोपहर की तीखी अगर इनडायरेक्ट सनलाइट है तो उसे वहां से हटा लें। कुछ घंटों की सीधी सुबह की धूप वास्तव में फायदेमंद हो सकती है, जो घनी वृद्धि को बढ़ावा देता है और कभी-कभी पत्तियों के किनारे पर तो एक लाल रंग भी लाती है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। यदि आपके जेड प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल रही, तो आप देखेंगे कि वो लंबा हो रहा है और उसके रूट्स काफ़ी फैल जाएंगे और पत्तियों के बीच में डिस्टेंस भी काफ़ी बढ़ जाएगा और इससे पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जेड प्लांट सही तरह से ग्रो करे, इसके लिए इससे ज़रूरी है कि उसको हर कुछ दिनों में उसको घुमाते रहे, ताकि इनडायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर पड़ती रहे। जेड प्लांट रसीले पौधे हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी पत्तियों और रूट्स में पानी जमा करते हैं। अधिक पानी देना आपके जेड प्लांट को मारने का सबसे तेज तरीका है। अपने जेड प्लांट को तभी पानी दे जब उसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। अगर आपको जानना है कि पानी कब देना है, तो उसके मिट्टी में अपनी उंगली को थोड़ा दबा के देखे। अगर थोड़ा भी मिट्टी गीला महसूस होता है तो पानी ना दे, अगर सूखा महसूस होने पर ही पानी डालें। और जब भी आप प्लांट को पानी डालते हैं तो प्लांट को पूरी तरह से पानी दे, ताकि पानी पॉट के नीचे से बहना चालू ना हो जाए तब तक। इससे उसकी रूट को नीचे तक पानी मिलता है और इससे जेड प्लांट का ग्रोथ काफी अच्छा होता है। सर्दियों के महीने में जेड प्लांट को पानी की काफी कम आवश्यकता होती है, इसलिए सर्दियों में उसे हफ्ते में एक ही बार पानी दे। पत्तियों का पीला पड़ना या तो नरम हो जाना या तो उसके ट्रंक का नरम हो जाना, ये अधिक पानी देने की निशानी है। तो अगर आपके प्लांट में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो पानी को कम दीजिए। सिकुड़ी हुई या मुरझाई हुई पत्तियां इस बात का संकेत है कि पानी की आवश्यकता है। चिंता न करें, वे आमतौर पर पानी देने के बाद फिर से ठीक हो जाती हैं। सही तरह का पॉट और वेल ड्रेनेज सॉइल इस प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसको वेल ड्रेनेज सॉइल काफ़ी अच्छी रहती है, इसीलिए ड्रेनेज इम्प्रूव करने के लिए
आप परलाइट, प्यूमिक या मोटी रेत को मिक्स कर सकते हैं ताकि ड्रेनेज इसका काफ़ी अच्छा हो सके। ऑलवेज, मेरा मतलब है ऑलवेज जेड प्लांट को ऐसे पॉट में लगाएं जिसमें सफिशिएंट ड्रेनेज के लिए होल्स हो, ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो नीचे से निकल जाए। टेराकोटा का पॉट जेड प्लांट के लिए काफ़ी सही रहता है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो टेराकोटा सोक कर लेता है। जेड प्लांट किसी भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रह लेते हैं, इसीलिए ये एक आइडियल हाउस होल्ड प्लांट है। ये जेड प्लांट रूम टेम्परेचर 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में काफ़ी अच्छा ग्रो कर लेते हैं। जेड प्लांट को ठंडी हवा पसंद नहीं है, तो अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां ठंडी हवाएं चलती है, तो आप जेड प्लांट को इंडोर ही रखें। वैसे तो जेड प्लांट को इतनी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, मगर आप वसंत और समर में महीने में एक बार बैलेंस लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जब जेड प्लांट पतझड़ और सर्दियों के महीने में डॉर्मेंट होता है, तब उसको फर्टिलाइजर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर देने से जेड प्लांट के रूट्स जल जाते हैं, तो महीने में एक बार ही आप फर्टिलाइजर दें इनको। जेड प्लांट को रेगुलरली आप प्रूनिंग करते रहे। प्रूनिंग करने का एक फायदा है कि प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। जहां से आप प्रून करते हैं वहां से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है और आपका जेड प्लांट काफी घना भरा हो जाता है। प्रूनिंग करने की बेस्ट जगह है कि ब्रांच की टिप से आप उसे कट करें, ताकि उसमें से मल्टीपल ब्रांच निकल सके। प्रूनिंग करने का सही टाइम है वसंत और समर में, क्योंकि इस टाइम के दौरान प्लांट काफ़ी एक्टिव रहता है, तो जितना भी आप प्रून करते हैं तो बहुत ही जल्दी वो रिकवर कर लेगा और काफ़ी जल्दी ग्रो कर लेगा। जेड प्लांट को आप दो तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं। पहला तरीका है पत्तियों से। पत्तियों से प्रोपेगेट करने के लिए पत्तियों को स्टेम से हल्के से ट्विस्ट करके अलग कर ले। उसके बाद पत्तियों को 2-3 दिनों के लिए छांव वाले एरिया में सूखने के लिए रख दे। जब ये अच्छी तरह सूख जाए, उसके बाद उसको आप कोकोपीट के पॉट में या तो फिर वेल ड्रेनेज सॉइल वाले पॉट में आप रख सकते हैं और उसको पानी देने के लिए स्प्रिंकलर का यूज करें। दूसरा तरीका है स्टेम से। स्टेम से प्रोपेगेट करने के लिए 3 से 6 इंच का स्टेम कट करें और नीचे के एरिया में जितने भी पत्तियां हैं उसे आप काट के निकाल दें और इसे भी 2-3 दिन के लिए छांव वाले एरिया में सूखने के लिए रख दें। जब ये सूख जाए, उसके बाद वेल ड्रेनेज सॉइल या तो कोकोफीट में इसको इंसर्ट कर दे। और हाँ, इसमें भी आप पानी डालने के लिए स्प्रिंकलर का ही यूज करें और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे रूट्स ग्रो होना चालू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जेड प्लांट में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में। पहली प्रॉब्लम है उसका ग्रोथ ना होना। ग्रोथ ना होने की एक मेन वजह है उसको पर्याप्त मात्रा में इनडायरेक्ट सनलाइट ना मिलना। अगर आपका पौधा सही तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसे अच्छी तरह जहां इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती हो वो वाले एरिया में रख दे। दूसरा प्रॉब्लम जो आम तरह से
फेस किया जाता है वो पीली पत्तियाँ। पीली पत्तियाँ होने का मेन कारण है अधिक पानी। अधिक पानी डालने से उसकी जड़ें जो है वो सड़ने लगती है और उसकी वजह से पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो पानी कम डालें। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है तो प्लांट को पूरा अपरूट करें और उसकी रूट्स का इंस्पेक्शन करें और अगर कुछ रूट्स सड़ गई है तो उसको कट कर ले और उसको रीपॉटिंग करें। ये करने से आपका जेड प्लांट फिर से ग्रो करने लगेगा। तीसरा प्रॉब्लम जो आम तरह से फेस करते हैं वो मुरझाई हुई पत्तियाँ। अगर आपके जेड प्लांट में पत्तियाँ मुरझा गई है इसका मतलब उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा केस है तो उसको रेगुलरली पानी दे और इंश्योर करे कि उनकी मिट्टी जो है वो उसमें सफिशिएंट मात्रा में मॉइस्चर हो। चौथा प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो मिली बग्स का अटैक। अगर आपके जेड प्लांट में मिली बग्स का अटैक हुआ है तो सबसे पहले तो आप रुई को अल्कोहल में डिप करके उसकी स्टेम पे या पत्तियों पे लगा दें। अगर फिर भी मिली बग्स निकल नहीं रही है तो आप कीटनाशक या तो फिर नीम के ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और हाँ, जिस जेड प्लांट में ये मिली बग्स का अटैक हुआ है वो जेड प्लांट को बाकी हेल्दी जेड प्लांट से अलग रखें ताकि दूसरे प्लांट सेफ रहे। पांचवा प्रॉब्लम है पत्तियों का अचानक से गिरना। इसका मुख्य कारण है तापमान में अचानक बदलाव आना, या तो अधिक मात्रा में पानी देना या तो काफी लंबे समय तक पानी न देना। ये तीनों केस में पत्तियां अचानक से गिरने लगती है। तो जेड प्लांट को हेल्दी रखने के लिए ये जरूरी है कि आप उसका पानी का रूटीन मेंटेन करें और रेगुलर टाइम पे उसको पानी देते रहें। जेड प्लांट इजी कैरिंग प्लांट के अलावा ये काफ़ी वर्सेटाइल प्लांट है जिसको आप कई अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका है कि इसको आप बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटे ट्री का शेप दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ये एक लकी प्लांट है, तो अगर आप किसी को गिफ्ट में देना चाहते हैं तो ये एक सही प्लांट है। तीसरा तरीका है कि इसको आप छोटे से पॉट में भी डाल सकते हैं या तो बड़े गमले में डाल के बड़ा प्लांट भी बना सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप के आइटम से लेके एक बड़ा आउटडोर प्लांट भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप हेल्दी एंड बुशी जेड प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और जेड प्लांट आप अपने हॉल में जैसा मैंने रखा है या तो बेडरूम में या तो किचन में भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और टिप्स है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक करें और हाँ, मेरी चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय, हैप्पी प्लांटिंग।